श्री गणेशाय नमः। मकर राशि वालों, एक बात ज़रूर आप याद रखो कि अब जो मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में 3-4 महीने से आपने जो नोटिस की हैं, वो मुश्किलें अब ख़त्म होने जा रही हैं। ये मुश्किलें क्यों ख़त्म होंगी? क्योंकि मकर राशि वालों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं और मकर राशि के जो स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, शनिदेव अब 27 साल के बाद 110 दिन के लिए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2026 तक शनि पूर्व भाद्र नक्षत्र में ही रहेंगे। तो ऐसे में मकर राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा। मकर राशि वालों, आपने देखा पिछले कुछ समय में लोगों ने आपको दुख पहुंचाया, बहुत सारी इस गांव पे आपको परेशानियां महसूस की, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ हो, या आपका मैरिड लाइफ हो, या आपका स्वास्थ्य हो, या फाइनेंस हो, कहीं ना कहीं हर जगह पे आपने चोट खाई है। और ये चोट देने वाले लोग भी आपके अपने हैं और चोट तो आप खा ही रहे हैं, लेकिन आप इतने सहनशील भी हैं कि आप चोट तो खा रहे हैं, धोखा भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं। यही आपका बड़प्पन है, यही आपकी महानता है, यही आपकी ग्रेटनेस है, और यही आपको शनिदेव सिखाते हैं। क्योंकि आप मकर राशि वाले जो लोग हैं वो ईमानदार हैं, मकर राशि वाले लोग कर्मठ हैं, मकर राशि वाले लोग कभी किसी की आलोचना नहीं करते हैं, वो अपने आप पे काम करते हैं। मकर राशि वाले लोग सीधी स्पष्ट बातें बोल देते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुंह पे बोलते हैं क्योंकि वो सच्चे होते हैं। हालांकि मकर राशि वाले लोगों को क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन वो क्षणिक भर होता है और सिर्फ सच्ची बातों पे गुस्सा होता है। दिल से कभी भी किसी का आप बुरा नहीं चाहते हैं, मन से कभी भी आपका किसी का बुरा नहीं करते हैं, और जीवन में खुद पे भरोसा रखते हैं, खुद पे विश्वास रखते हैं, और सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने वाले आप होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कद्र नहीं है, आपकी वैल्यू लोग समझते नहीं हैं। तो ऐसे ही समस्याओं का जाल भी 3-4 महीनों से बढ़ता हुआ आपके जीवन में देखने को मिला, और इससे इस समय में आप व्याकुल हैं, इस समय में आप सफलता को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, पैसे को लेकर के दिक्कत आ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, पारिवारिक उलझनें इस समय में देखने को मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का साथ दिया आपने, उन लोगों ने साथ छोड़ दिया है। जिन लोगों को पैसे दिए उन्होंने पैसा हड़पने की कोशिश की है। जिन लोगों के लिए अपने आपको निछावर करने पे तत्पर रहे आप, वो लोग आज आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, या आपकी चुगली करना, शिकायतें करना, सहकर्मी हो गए आपके, या फिर कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करना, आपको साजिशें करना आपके खिलाफ। शत्रु पक्ष से अगर देखा जाए, आस पड़ोस में देखा जाए, दोस्तों को लेकर के देखा जाए, तो कहीं ना कहीं कोई भी हित आपका नहीं चाहता है। तो ऐसे में आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको ये भी पता है कि कौन इंसान आपके खिलाफ है, आपको ये भी पता है कि कौन इंसान आपका अच्छा नहीं चाहता है, क्यों परेशानी आ रही है, किसका क्या कारण है, सब जानते हैं आप, सब कुछ पता है, क्योंकि आप समझदार हैं, आप न्याय करने वाले लोगों में से हैं। और मकर राशि वाले लोग ऐसे भी इतने अच्छे होते हैं कि वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, और शनिदेव प्रारब्ध का भी परिणाम अब आपको देंगे। पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए उसका भी फल मिलेगा, और इस जन्म में जो आप काम कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा आपको। तो ऐसे में अब समय बदलने का है। ये 110 दिन आपके हैं, इन 110 दिनों में आपको अपनी मुट्ठी में कैद कर देना है। इन 110 दिनों में आपको अपनी पहचान को बढ़ाना है। ये 110 दिन आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। ये 110 दिन आपके जीवन में बदलाव की तरफ आपको आगे बढ़ाएंगे। मकर राशि वाले लोगों, अब आपका समय है। अब आपने ये तय करना है कि आपको कहाँ रुकना है। अब आलोचनाओं से आपको घबराना नहीं, अब निंदाओं से आपको परेशान नहीं होना, अब आपको डरना नहीं, उलझना नहीं है आपको किसी के साथ। अगर आपका नौकरी में अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ना है, वहाँ से चेंज करना है, आगे बढ़ना है। तो ऐसे में सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के।
तो स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखा जाए तो शनि क्योंकि पूर्व भद्र पद में रहेंगे और गुरु की दृष्टि भी कुछ टाइम तक रहेगी इस शनिदेव पे। 27 साल के बाद ये योग बन रहा है, तो स्वास्थ्य में बहुत बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस समय में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें तो समाप्त होंगी ही होंगी, साथ साथ में खुशहाली जीवन में बढ़ेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, मुस्कुराहट आपके जीवन में फिर से लौट आएगी, नींद अच्छे से आप ले पाएंगे, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बेचैनी पिछले टाइम से जो आपके जीवन में लगी हुई है वो सब समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव प्रसन्न है, शनिदेव खुश है। इस समय में मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आलस्य से कुछ नहीं होगा। आलस्य को त्यागना होगा, जो कि शनिदेव चाहते हैं उसको त्यागना होगा आपको, और आपको योगा की तरफ बढ़ना होगा, कंसिस्टेंसी की तरफ आगे बढ़ना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा आपको अपनी लाइफ में। जब तक आप एक नैरेटिव सेट नहीं करेंगे अपने बारे में, जब तक आप डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शनि आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इन 110 दिनों में आप रंग से राजा बन सकते हो। इन 110 दिनों में आप बहुत कुछ बदल सकते हो अपने जीवन में, आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हो, आप बिजनेस को स्टैंड कर सकते हो, आप नौकरी में बहुत अच्छा कर सकते हो, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ में बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। शर्त यही है कि अब आपको ये तय करना है कि किस काम को किस टाइम पे करना है। आप जब ये तय कर लेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं रोग खत्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। पेट से संबंधित तकलीफें खत्म होंगी, डायबिटीज़ खत्म होगी, मोटापा कम होगा, बाल झड़ना रुक जाएंगे, फेस पे नूर आएगा और इसके साथ साथ हड्डियों से संबंधित दिक्कतें खत्म होगी। और जिम भी आपको ज्वाइन कर लेना है, आप देखेंगे स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं कि इस टाइम में कैरियर आपका कैसा रहेगा। कैरियर की नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे शनिदेव आपको, लेकिन कैरियर को लेकर के आपको भी सजग रहना है, मजबूत रहना है, यानी कि कैरियर अच्छा हो इसके लिए आपको अपनी ओर से भी प्रयासरत रहना है। क्योंकि शनि को आप जानते ही हैं, शनि चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को संघर्ष में डालें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने शरीर को काम पे लगाएं। तो ऐसे में जब आप काम पे निरंतर रूप से लगे रहेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे, तो आप देखेंगे कि इस टाइम में शनिदेव बहुत कुछ आपको देंगे। तो आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा। कैरियर क्या अच्छा होगा कैरियर में देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अब हम अलग अलग सेक्टर अगर गिनाएंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी, फिर हम कुछ सेक्टर्स याद नहीं रख पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे आपको। तो ऐसे में ये मान करके चलिए कि गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपके तरक्की के योग बने हुए हैं, ग्रोथ उसमें आपको मिलेगी, मन चाह ट्रांसफ़र इस समय में हो सकता है, आपका प्रमोशन होगा, सैलरी आपकी बढ़ेगी, पैसा आपके हाथ में आएगा आपकी जॉब की वजह से। प्राइवेट सेक्टर में भी यही स्थिति दिखती नज़र आ रही है। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में भी इस समय तरक्की होती हुई मुझे दिख रही है। और 110 दिनों में व्यापार कोई नया भी आप शुरू कर सकते हैं। आपके मन में ये विचार भी चल रहा है, व्यापार भी नया शुरू करेंगे। पार्टनरशिप भी आप इस टाइम में कर सकते हैं। पार्टनरशिप को लेकर के अगर आप अपने मन में सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। और पार्टनरशिप के साथ अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनका क्या होगा, तो उन लोगों को नया जॉब मिलता हुआ मुझे पूरी तरह से इस समय दिख रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर उनके हाथ में होगा, चाहे वो गवर्नमेंट में अप्लाई करें या प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इंटरव्यू एग्ज़ाम देते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब को लेकर के प्राइवेट सेक्टर में, तो उसमें सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ आप अपनी प्रॉपर्टी पिछले लंबे टाइम से बेचना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं रही है, तो अच्छे दाम पे बिक जाएगी। अच्छा कस्टमर, अच्छे क्लाइंट आपको मिल सकते हैं, अच्छे दाम पे सेल कर पाएंगे। फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, गाड़ी हो गई, या फिर कोई घर हो गया, आप बेचना चाहते हो तो अच्छे से बेच सकते हैं। या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने के योग अच्छे हैं, खरीदने के बहुत अच्छे हैं। फ्लैट, प्लॉट, गाड़ी
आप इस टाइम में ज़रूर खरीद पाएंगे। और साथ में ये समय में आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद अगर किसी के साथ हैं तो वो समाप्त होंगे, कोई डिस्प्यूट हो तो वो रिजॉल्व होगा। रियल इस्टेट में कोई बहुत बड़ी डील आपकी फाइनल होगी। शेयर मार्केट में अगर कोई शेयर बेचते हैं खरीदते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। और इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आपकी लाइफ में कोई लॉटरी सट्टे से भी पैसा आ सकता है। हालांकि खर्चे भी इस दौरान देखने को मिलेंगे, जैसे कोई भी आप घर से संबंधित काम करते हैं, कोई रिनोवेशन करते हैं या नॉर्मली खर्चे जो पहले होते आ रहे हैं आपके उसी में वृद्धि हो सकती है, बल्कि कोई नया खर्चा मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ आप कोई कर्ज निकाल सकते हैं इस टाइम में और घर का काम शुरू कर सकते हैं, या आपके मन में विचार इस टाइम में चल रहा है, या कोई नया धंधा शुरू करने के लिए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए आप कोई नया कर्ज लेकर के उसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के योग भी बने हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। विदेश जा पाएंगे, पासपोर्ट वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप बिजनेस के पर्पज़ से जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जा पाएंगे। वहाँ पे जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं या वहाँ पे नागरिकता लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर जा पाएंगे। और स्टूडेंट्स हैं तो मन चाहे उनको वहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल मिलेगा। कोई स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ से मिल सकती है। और इसके अलावा विदेश में आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा और पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका भी काम कंप्लीट होगा। कोई नया वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इस दौरान अप्लाई करें, आपको ज़रूर वीज़ा, पासपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत बेहद अच्छा रहेगा। इस टाइम में नए अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ाई को लेकर के आपको मिलेंगी। स्टूडेंट्स इस समय में नए विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ गलत लोग दाखिल हो सकते हैं, इस पे विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कोई बुरी संगत से आपको बाहर निकलना है, बुरी संगत से आपको बचना होगा। और इस समय में आप ऐसा करें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं उसको निरंतर तरीके से आप करते रहो, बहुत अच्छा रहेगा। और ये समय में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी किसी भी एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस टाइम में पारिवारिक मतभेद, लड़ाई झगड़े जो है वो समाप्त होंगे। यानी कि परिवार साथ देगा, परिवार सहयोग करेगा। परिवार में अगर लड़ाई झगड़ा है तो वो समाप्त होगा। परिवार में कोई नया कार्य होगा, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है इस टाइम में, और परिवार में खुशहाली बढ़ेगी। परिवार में अगर किसी चीज़ को लेकर के आपको टेंशन है, बच्चों को लेकर के, या फिर परिवार में भाई बहनों को लेकर के चिंता है, या माता पिता को लेकर के चिंता है, तो वो चिंता अब ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ देखी जाए तो वो भी ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। पिछले टाइम से ससुराल पक्ष से दबाव आ रहा है। इसके अलावा वाइफ और हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, वो ठीक होंगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद हैं, दूरियां हैं, नो कांटेक्ट है तो वो समाप्त होगा, बातचीत शुरू हो गई। अनब्लॉक आपके पार्टनर करेंगे। इस समय में किसी एलमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के डिस्प्यूट है वो ख़त्म होगा। डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो वो भी समाप्त होता हुआ दिख रहा है, या उसका जो फैसला होगा वो आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के लिए कोई नया प्रस्ताव आएगा, बातचीत पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट होता हुआ मुझे इस टाइम में दिख रहा है। बहुत जल्द विवाह को लेकर के शहनाइयाँ बजेंगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। और डिवोर्सी हैं आप, विडो हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस समय में चल रहे हैं तो वो मतभेद, उतार चढ़ाव समाप्त होंगे। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के अच्छे योग हैं, कंसीव आप जरूर कर पाएंगे। मिसकैरेज इस समय में होता हुआ नहीं दिख रहा है। लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप होगा,
नो कांटेक्ट में हैं आप तो कांटेक्ट फिर से शुरू होगा, ईगो क्लैश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, थर्ड पार्टी अब चला जाएगी, सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर राशि वालों का हालचाल, पूरा का पूरा विवरण। मिलेंगे फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।